नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं आज की खबर, आपके साथ मैं हूं अपर्णा शुक्ला। चलिए अपने इस खास बुलेटिन दमदार 2 बजे की शुरुआत करते हैं, जहां तमिल फिल्मों के लोकप्रिय अभिनेता विजय चंद्रशेखर ने 2 साल पहले टीवी के नाम से पार्टी बनाई और फिर 2026 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने 10 साल से सत्ता पर काबिज द्रामुक को हार का मुंह दिखाया है। और वहीं बंगाल में बीजेपी के उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी 2020 में टीएमसी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे। पिछले एक बार में विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को धूल चटा दी है। शुवेंदु ने भवानीपुर और नंदीग्राम सीट से जीत दर्ज की है। बात करें अगर हम असम विधानसभा चुनाव की, तो यहां कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आए हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी ने असम ही नहीं पूरे पूर्वोत्तर को बीजेपी का गढ़ बना दिया। हिमंता राहुल गांधी के आलोचक के तौर पर भी जाने जाते हैं। उधर केरल में कांग्रेस के वीडी सतीशन पार्टी का मुख्य चेहरा है और सतीशन ने 5 साल से नेता प्रतिपक्ष है। ये सीएम विजयन के खिलाफ हमेशा तीखे तेवर अपनाते रहे हैं। तो वहीं पुडुचेरी में AINR के एन रंगास्वामी पहले कांग्रेस का हिस्सा रहे हैं और फिर अपनी पार्टी AINRC से 4 बार सीएम बने हैं। वहीं अब तो वो इस जीत के साथ 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां तमिलनाडु की सियासत में चुनाव नतीजों के बाद नया राजनीतिक समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है। सुपरस्टार विजय थलापति की पार्टी टीवी के सबसे बड़े दल के रूप में उभरकर सामने आई है। हालांकि बहुमत के लिए उन्हें करीब 10 विधायकों के समर्थन की जरूरत बताई जा रही है। इसी बीच कांग्रेस के समर्थन को लेकर के भी चर्चाएं तेज है। इस पर पार्टी ने स्थिति स्पष्ट किया। कांग्रेस ने कहा है कि टीवी के से किसी भी तरह की औपचारिक बातचीत या संपर्क अभी तक नहीं हुआ है। This result is that people have voted for change, especially youngsters and women have gone and voted for TVK, and mandate is in favor of TVK. So we respect the mandate of the people, we will honor the mandate of the people, and will not try to manipulate the mandate of the people, will not disrespect the mandate of the people. That is what Congress party always believes in. Whether we like the mandate, we don't like the mandate, but ultimately the people have given their verdict. And in democracy, people's verdict is supreme. We have seen that they have given TVK, they have made it as a single largest party. और वहीं भाजपा संगठन के पर्दे के पीछे रह करके काम करने वाले सुनील बंसल एक बार फिर से चर्चा में हैं। बांचते चाय बीजेपी ताई जैसे नारों से जुड़े रहे बंसल को पार्टी का मौन रणनीतिकार माना जाता है। करीब 8 साल संगठन मंत्री और 4 साल राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर उन्होंने संगठन को मजबूत किया है। दिलचस्प बात यह है कि इतने लंबे राजनीतिक करियर में उनकी सार्वजनिक उपस्थिति बेहद सीमित रही है। न टीवी डिबेट, न मीडिया बयान, फिर भी उन्हें कई चुनावी जीत का अहम शिल्पकार माना जाता है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की बड़ी चुनावी सफलता में उनके संगठनात्मक कौशल की अहम भूमिका रही है। अब बंगाल में भी उनके रणनीति दाव को गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है। ममता बनर्जी के मजबूत माने जाने वाले किले में सेंध लगाने का श्रेय भी उनके चक्रव्यूह को ही दिया जा रहा है। और वहीं पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों में इस बार कई अहम बदलाव देखने को मिले हैं। टीएमसी को मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर और मालदा जैसे जिलों में मजबूत समर्थन मिला है। इसके अलावा उत्तर और दक्षिण 24 परगना में भी पार्टी ने बड़ी संख्या में सीटें अपने नाम की है। हालांकि राज्य के कुछ हिस्सों में राजनीतिक समीकरण बदलते नजर आए हैं। सबसे बड़ा झटका सिंगूर में देखने को मिला है, जो ममता बनर्जी के आंदोलन का ऐतिहासिक केंद्र रहा है, जहां कभी वाम मोर्चे के खिलाफ बड़ी जीत की नींव रखी गई थी, वही अब परिणाम उनके खिलाफ रहा है। इस नतीजे को लेकर के राज्य में राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बंगाल चुनाव में रैली के दौरान बीजेपी प्रत्याशी शुवेंदु अधिकारी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दंडवत प्रणाम करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में सीएम योगी ने ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी सरकार आने पर बंगाल की सड़कों पर गुंडे झाड़ू लगाएंगे। कोई मौलाना क्या कहता है उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप चिंता मत करिए, टीएमसी के गुंडे क्या कह रहे हैं, भयभीत मत होइए। कोई माफिया क्या कह रहा है, उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। कोई मौलाना क्या बक रहा है, उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आने दीजिए डबल इंजन की बीजेपी की सरकार को, ये सभी आपकी चाटकारिता करते हुए दिखाई देंगे। आपके लिए बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे ये सभी लोग। और वहीं दिल्ली से राजनीतिक खबर सामने आ रही है। यहां असम प्रभारी जितेंद्र सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे को तत्काल प्रभाव से लागू किए जाने की जानकारी दी है। जितेंद्र सिंह ने कहा है कि खराब चुनावी प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए नैतिक आधार पर कदम उठाया है। वहीं उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और असम की जनता का आभार जताते हुए भविष्य में सहयोग जारी रखने की बात कही है। और वहीं पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बरसों से बंद पड़ा मंदिर एक बार फिर से खुल गया। श्रद्धालुओं के लिए मंदिर खोल दिया गया है। बताया जा रहा है कि यह मंदिर एक ट्रस्ट के अधीन संचालित होता रहा है। मंदिर खुलने के बाद श्रद्धालुओं में उत्साह और खुशी का माहौल देखने को मिला है। वहीं इस घटनाक्रम को हालिया चुनावी नतीजों के बाद हुए बड़े बदलाव से जोड़ करके देखा जा रहा है। देखिए, इतना दिन बाद मंदिर खुले हैं। अरे हमने आसनसोल का जितना हिंदू है सब खुश है, क्योंकि ये मंदिर आसनसोल का शान का बात है। आज हम लोग बहुत दिन से पहले देखने मिल रहा है, यहाँ पर जब मंदिर का सामने दुकान लगा देता है, हमें ही बात पूछते हैं जो दुकान लगाया है, जो दुकान उसको बोला है जब हम दुकान लगाओ, उसको हम पूछते हैं। कोई अगर दूसरा कम्युनिटी का हुआ मंदिर में जाकर हिंदू लोग को दुकान लगाने देगा? नहीं देगा। और वहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी की प्रचंड चुनावी जीत के बाद वृंदावन में उत्साह का माहौल देखने को मिला है। यहां हनुमान टेकरी आश्रम में संतों ने भारतीय जनता पार्टी की प्रखंड जीत का जश्न मनाया है। कार्यक्रम में महंत मोहिनी बिहारी शरण महाराज की अध्यक्षता में कई संत और विद्वान शामिल हुए। इस दौरान आश्रम में भगवान के जयकारों और मिठाइयों के साथ खुशी का इजहार किया गया। वहीं संतों ने इस जीत को विकास, सुशासन और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जीत बताया है। माने तो ये जनता की जीत है। लोग शास्त्री जी, बंगाल, पुडुचेरी और 3 राज्यों में भाजपा को बढ़त मिल रही है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? ये अब बढ़त नहीं, अब यहाँ से तो हम जो कहेंगे कि तीनों जगह एनडीए की सरकार बन रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार प्रचंड बहुमत से आ रही है, जो कि एक आश्चर्य उन लोगों के ताई है जो ये कहते कि कभी बीजेपी नहीं आवेगी और आएगी। यानी हम सब उनको हर्ष है। असम में मां कामाक्षा को आशीर्वाद फलो है और हेमंत विश्वा में विश्वास जमाए के जनता ने हैट्रिक लगवाई है। बहुत बहुत बधाई। सनातन की ये धर्म ध्वजा को स्थापित करने का अब वक्त आ गया है। अब हिंदुत्व के लिए ये अब आप देख रहे हैं समस्त भारत में सनातन का परचम लहरा रहा है। जो सनातन की बात करेगा वही हिंदुत्व के हृदय में राज करेगा। ये बंगाल में, आसाम में और साउथ में बता दिया गया है। जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है, ये सनातन की जीत है। और हमारे वहां जिस तरह से सरकार आसाम में आई है, हैट्रिक बनाई गई है, ऐसे ही बंगाल में पहली बार वहां का आतंक खत्म करके सूर्योदय फिर पुनः वहां स्थापित हुआ है।
आज गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो 500 वर्ष पहले जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुदर विविध शरीरा, हरें दयानिधि सज्जन पीरा। तो जो असुर अधम और अभिमानी बढ़ रहे थे, शोभा यात्राओं पर रोक थी, दुर्गा पंडालों पर रोक थी, किसी भी हिंदू सामाजिक कार्यक्रम को वहां पर करने की कभी भी अनुमति नहीं दी जा रही थी। ममता जी हर विषय का विरोध कर रही थी, गऊ की तस्करी हो रही थी, मानव तस्करी हो रही थी, वहां पर अनेक अमानवीय कृत्य हो रहे थे और ममता सदा सर्वदा हिंदुओं के विरोध में विपक्ष में खड़े होकर के हिंदुओं का दलन कर रही थी। आज केवल ममता का ही मान मर्दन नहीं हुआ है, बल्कि हमारी 3 सरकारें आज बनी हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पश्चिम बंगाल में बीजेपी की प्रचंड चुनावी जीत के बाद देश भर से अलग अलग हिस्सों में जश्न और उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में हाथरस में भी बंगाल की जीत को लेकर के खास उत्साह मनाया गया। पूर्व पालिका अध्यक्ष आशीष शर्मा ने शहर के अलीगढ़ रोड पर झालमुड़ी का वितरण किया। बताया जा रहा है कि करीब 2 क्विंटल से अधिक झालमुड़ी लोगों के बीच बांटी गई है। वहीं इससे पहले जीत की कामना को लेकर भी विशाल हवन का आयोजन किया गया था। भैया आज देश का वो दिन आया है जिसका परिकल्पना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। स्वामी विवेकानंद का बंगाल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बंगाल, जहां बहुत लंबे समय तक सनातन की हत्या हो रही थी। आज देश में पहली बार बंगाल में सरकार आकर सनातन जीता है, हिंदू जीता है और भारत की भारतीय राष्ट्रीय राजनीति की भारतीय जनता पार्टी जीती है। आज देश में जो कहते थे जहां जन्म हुआ मुखर्जी का, वो बंगाल हमारा है। भारत माता की वंदे। खबर पंजाब की राजनीति से है, जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों के कथित दल बदल का मुद्दा उठाया है। सीएम भगवंत मान ने आरोप लगाया है कि इन सांसदों को असंवैधानिक तरीके से बीजेपी में शामिल कराया गया है। वहीं उन्होंने राष्ट्रपति से इस प्रक्रिया को रद्द कर संबंधित सांसदों की सदस्यता समाप्त किए जाने की मांग की है। सीएम मान ने चेतावनी भी दी है कि अगर केंद्र सरकार ने शक्ति का दुरुपयोग किया तो जवाबी कार्रवाई की जाएगी। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ਨੂੰ मैं मिल के आया, मीटिंग करके आया। जो पिछले दिनी संविधान की हत्या, लोकतंत्र की हत्या हुई है कि अचानक 7 MP ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਆਹ ਪਾर्टी नहीं रहे, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਹ पार्टी बन गए। और वहीं बिहार के मुंगेर में आज सीएम सम्राट चौधरी का दौरा कई मायनों में अहम रहा है। साफियाबाद हवाई अड्डे पर डीएमएसपी और जनप्रतिनिधियों ने उनका जोरदार स्वागत किया है। सीएम ने योग आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के साथ धार्मिक आयोजन में भी शिरकत की है। इसके अलावा मुंगेर से भागलपुर तक बनने वाले मरीन ड्राइव परियोजना का भी निरीक्षण किया। वहीं अपने दौरे के दौरान उन्होंने पार्टी कार्यक्रमों का हिस्सा भी लिया है। उन्होंने बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष राजेश जैन के पिता के निधन पर उनके घर पर पहुंच करके परिवार को संवेदना भी व्यक्त की है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां 5 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद अब बिहार की सियासत में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। प्रदेश के सम्राट सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियां तेज कर दी गई है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। सुरक्षा और तैयारियों को देखते हुए गांधी मैदान को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं इस समारोह में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। 7 तारीख को शपथ ग्रहण में क्या तैयारी में है? भव्य तैयारी की जा रही है। इस पर भव्य तैयारी की जा रही है। पंडाल के साथ साथ क्या क्या है? बस पंडाल है, LED स्क्रीन है, चेयर है। मतलब कई लोग आने का अनुमान बताया जा रहा है। आदमी 60,000 आदमी का व्यवस्था है कि शपथ ग्रहण होने वाला है। कितने तारीख को? 7 तारीख को।
7 तारीख को जी। की तैयारी कर रहा है। जी जी क्या क्या पूरा मतलब गांधी मैदान को लगता है कि सजाया जा रहा है? हाँ, पूरा गांधी मैदान को सजाया जा रहा है सर। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के मंत्रिमंडल का विस्तार 7 मई को होगा। ऐतिहासिक गांधी मैदान में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, देश के माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी और बिहार के जितने भी एनडीए के केंद्रीय मंत्री नेतागण हैं, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, गिरिराज जी, नित्यानंद जी समेत उपेंद्र कुशवाहा जी समेत सभी नेतागण भाग लेंगे। खबर बिहार से है, जहां 7 मई को पटना के गांधी मैदान में मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस भव्य कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े नेताओं के शामिल होने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इसे नए नेतृत्व में एनडीए सरकार की मजबूती का संकेत बताया है। उन्होंने कहा कि सीएम सम्राट चौधरी के शपथ लेने के बाद से ही कैबिनेट विस्तार का इंतजार था। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। फिलहाल सभी की नजरें अब इस बात पर टिकी है कि गठबंधन के तहत किसे कितनी जिम्मेदारी मिलेगी। ऐसे में ये बात शुरुआत में ही गठबंधन के भीतर तय हो गई थी कि एक बार 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आएंगे, उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। अब जबकि 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आ गए हैं, जिसमें बंगाल, असम जैसे राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एक ऐतिहासिक जीत भाजपा को हासिल हुई है, यकीनन ये अपने में एक ऐतिहासिक जीत है। पर इसी क्रम में बिहार में भी इसी दौरान मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। मैं मानता हूं कि ये 6, 7, 8 यही तारीखों पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। इन्हीं तारीख में मंत्रिमंडल का विस्तार पूर्णतः कर लिया जाएगा और उसके बाद बंगाल में भी बड़े पैमाने पर शपथ की तैयारी की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बंगाल असम के लिए बीजेपी के पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। अमित शाह बीजेपी के पर्यवेक्षक बनाए गए। मोहन चरण मांझी बंगाल के सह पर्यवेक्षक बनाए गए हैं और जेपी नड्डा असम के पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। नायाब सिंह सैनी सह पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर जेपी नड्डा असम के पर्यवेक्षक बनाए गए हैं और साथ ही आपको बताते चले कि नायाब सिंह सैनी सह पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बंगाल असम के लिए बीजेपी के पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। अमित शाह बीजेपी के पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। और वहीं आपको बताते चले कि मोहन चरण मांझी बंगाल के सह पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बंगाल और असम से हम बता रहे हैं, जहां पर पर्यवेक्षक और सह पर्यवेक्षक की नियुक्ति कर दी गई है। नायाब सिंह सैनी सह पर्यवेक्षक बनाए गए हैं और वहीं असम और बंगाल के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। अमित शाह बंगाल के पर्यवेक्षक बनाए गए हैं और वहीं मोहन चरण मांझी बंगाल के सह पर्यवेक्षक बने हैं। जेपी नड्डा असम से पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। फिलहाल यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए आज की खबर के साथ।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां गोरखपुर में शिक्षा मित्र के सम्मान समारोह के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वर्षों पुरानी मांगों का समाधान सरकार ने संवाद के जरिए किया है। सीएम योगी ने पिछली सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कई फैसलों को नियम विरुद्ध बताया है। उन्होंने कहा कि उस समय की स्थिति में 1.5 लाख परिवारों की आजीविका पर संकट खड़ा हुआ था। और आपको बताते चले कि उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार ने सेवाएं समाप्त करने के बजाय सहयोग का रास्ता चुना और मानदेय में बढ़ोतरी की है। 2017 में मानदेय 3500 रुपए से बढ़ा करके 10,000 रुपए किया गया था। और वहीं सीएम योगी ने यह भी कहा है कि आगे भी समय समय पर सुधार की प्रक्रिया जारी रहेगी। वर्षों से आपकी मांग थी, लेकिन अपनी मांग को जो स्वतःस्फूर्त भाव के साथ आगे बढ़ती, उसको आप लोग टकरावट के साथ लेना चाहते थे। संवाद से समाधान की तरफ हमें जाना चाहिए। याद करिए, पिछली सरकारों ने गलत तरीके से नियमों का उल्लंघन करते हुए सहायक शिक्षक के रूप में मान्यता देने का कुत्सित प्रयास किया, जो नियम विरुद्ध था। उसके लिए पहले कोई नियमावली बनानी चाहिए थी, प्रावधान नियुक्ति के पहले होना चाहिए था। लेकिन इन सब प्रक्रियाओं को पूरा किए बगैर मनमाने तरीके से उन्होंने जो कार्य किया था, सुप्रीम कोर्ट ने बदले में सभी प्रकार के शिक्षा मित्रों की सेवाओं को भी समाप्त करने का आदेश दिया था। हमारे सामने चैलेंज था, ये 1.5 लाख परिवार सड़कों पर भूखों मरने की नौबत आएगी, क्योंकि इन्होंने एक लंबे समय तक सेवा दी थी। लगभग 18-19 वर्षों से सेवा कर रहे थे। उम्र के इस पड़ाव में ये कहां जाएंगे? और उस समय मेरे साथ डिप्टी सीएम के रूप में डिप्टी सीएम थे डॉक्टर दिनेश शर्मा जी। उन्होंने मुझसे कहा कि ये बड़ा संकट होगा, क्या किया जा सकता। हमारे मंत्रिमंडल ने तय किया कि हम इनकी सेवाएं समाप्त न करके इनका सहयोग लेंगे, और उनका जो 3,500 रुपए का मानदेय था, इसको बढ़ा करके हम 10,000 रुपया करेंगे। और ये हमारी सरकार ने 10,000 रुपये 2017 में ये मानदेय किया था। हम चाहते थे कि समय समय पर फिर इसको हम कुछ न कुछ करें, लेकिन आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे चंदा वसूलीबाज आ गए थे, जिन लोगों ने आपका शोषण किया, आपका दोहन किया। और वहीं कोटा में एक छात्र ने सुसाइड करने का प्रयास किया है। बताया जा रहा है कि छात्र नीट परीक्षा को लेकर के काफी तनाव में था। उसने नीट एग्जाम के लिए काफी मेहनत की, लेकिन उसकी उम्मीद के मुताबिक अच्छा परिणाम नहीं आया। ऐसे में मानसिक दबाव में आकर के उसने अधिक मात्रा में नींद की गोलियां खा ली। समय रहते हॉस्टल मालिक ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जिससे उसका जीवन बच सका। फिलहाल छात्र की हालत स्थिर बताई जा रही है और परिवार के लोग उसके साथ मौजूद हैं। और वहीं बोकारो में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। यहां बालीडीह थाना क्षेत्र में डालमिया सीमेंट फैक्ट्री के पास 23 साल के युवक का शव बरामद होने से सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों के मुताबिक मृतक घर से रोज की तरह निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। फिलहाल पुलिस का कहना है कि युवक की मौत हो चुकी है और पोस्टमार्टम के बाद ही, रिपोर्ट आने के बाद ही सारी चीजें क्लियर होगी। वाली में ही रहता था। क्या नाम है? रोशन सिंह। क्या यहाँ आया है देखने? क्या देखे? देखे अपना भाई को, देखे मरते हुए। वो तो हमको नहीं पता है, अभी हम किसे पता पाए। कुछ नहीं करता था, नशा उसा करता था, इधर उधर घूमते रहता था, घर जाता था, खाना वाना खाता था। उसके बाद हम अभी कुछ दिन से क्वार्टर शिफ्ट कर गए, तो क्या मामला तो हम यहीं देखे, हम लोग को सूचना मिला तो आए तो देखे कि पहले से लड़का का तबियत खराब रहता था, हम लोग को जानकारी था। तो आए तो सूचना मिला तो देखे कि
मृत अवस्था में पड़ा है। नशा तो मैंने बहुत काफी करता था, जो मतलब कि चैनल पर बोलना ठीक नहीं है। मुकेश जी बताए कि इसमें तो कोई वैसा लग नहीं रहा है। अब देखिए उसका भाई क्या कहता है, मैंने उसके ऊपर निर्भर है। ऐसा तो कुछ हमको नहीं लग रहा है कि कोई ऐसा रहता तो हम लोग खुद उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर के कार्य करते। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।